आप क्या चाहती हो? पहले तुम मरो कि तुम्हारा पति मरे? बड़ा टेढ़ा प्रश्न ना। पहले तुम मरो कि तुम्हारा पति मरे? तो हर विवाहिता स्त्री यही उत्तर देगी। सौभाग्यवती स्त्री का यही लक्षण है, सुहागिन मरे, अपने पति के सामने मर जाए, सौभाग्यवती। जरा आप लोग कान खोल के सुनना, ये किसी सौभाग्य वो भाग्य की बात नहीं है, ये अपने स्वार्थ की बात है। यदि पति पहले मर गया तो पति के द्वारा जो सामान मिलता है, संरक्षण मिलता है वगैरह वगैरह, वो नहीं मिलेगा तो मेरा क्या होगा? इसलिए वो हॉस्पिटल में रात रात भर जागती है पति के पास कि ये मर गया, मुझे कौन संभालेगा। इसलिए मनाती है कि पहले मैं मर जाऊं। अरे तुम पहले मर जाओगी तो तुम्हारे छोटे छोटे जो बच्चे हैं, इनका पाखाना साफ कौन करेगा? ये तो सोचो। उसके लिए पति रहे, कोई और आवे, हमें क्या करना है, भाड़े में जाए, अपने को तो छट्टे मिले। ध्यान दीजिए, यदि संसार की कोई स्त्री वास्तव में अपने पति का सुख चाहती होती तो वो ये बोलती, या न बोलती तो कम से कम सोचती, हे प्रभु नंदलाल ऐसा हिसाब बिठाना कि पप्पू के पापा मेरे से पहले। क्यों? क्योंकि यदि मैं पहले मर जाऊंगी तो मेरे बाद मेरे पति की सेवा कौन करेगा? आजकल के बच्चे तो पूछते नहीं है, वो तो कहते पिताजी रिटायर हो गए, गवर्नमेंट ने मान लिया इनका माइंड अब ठीक नहीं है। वाकई ठीक नहीं है। तो मैं बाद में रहूंगी तो पति की सेवा तो कर सकूंगी। तो हम अपने सुख के लिए, ध्यान दीजिए, मैं आपको निष्कर्ष पर ले जा रहा हूं, हम अपने सुख के लिए किसी से प्यार करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए। अरे किसी से बात करते हैं, किसी की तरफ नजर उठाकर देखते हैं तो अपने सुख के लिए देखते हैं, अपने सुख के लिए। यदि हमें सुख न मिले तो हम नजर उठा करके भी न देखें। जहां हमारे स्वार्थ का प्रश्न आता है, प्यार हो जाता है, करना नहीं पड़ता, हो जाता है। बाप ने कहा बेटे से, पप्पू एक गिलास पानी लाना बेटा, और पप्पू पानी का गिलास ले आया। अब बाप विभोर हो गया, मेरा भी क्या बेटा है, बिल्कुल श्रवण कुमार है। हा? थोड़ी देर बाद में पिता ने कहा, पप्पू जरा बेटा वो चश्मा देना। अब पप्पू उठा नहीं, बैठा रहा। अरे पप्पू चश्मा दे दे, फिर भी नहीं उठा। अरे चश्मा दे दे, कब से चिल्ला रहा हूं, राक्षस कहीं का। ये लो, अरे अभी तो श्रवण कुमार कह रहे थे और आधे घंटे में राक्षस हो गया। हाँ जी, ऐसा ही है। जेहिते कछु निज स्वार्थ होई, ता पर ममता करे सब कोई। अपने डायरी के पहले पन्ने पर स्वर्ण अक्षरों में इस सिद्धांत को नोट कर लेना, जितनी लिमिट में हमारी किसी से स्वार्थ सिद्धि होगी, उतनी लिमिट में हमारा उससे प्यार होगा। स्वार्थ सिद्धि कम, प्यार कम। स्वार्थ खत्म, प्यार खत्म, सब बात खत्म। और ये जितनी बातें मैं आपको बता रहा हूं ना, आज जरा घर में अकेले में कमरे में बैठ करके सोचना और रीड करना, तो जितनी बातें मैं आपको बता रहा हूं, बड़ा बड़ा प्यार का दावा करने वाले सब ढोल की पोल खुल जाएगी। हाँ, हमारे संसार में एक प्यार बड़ा प्रसिद्ध है, स्त्री पति का प्यार, बड़ा फेमस है।
और बोलते हैं साथ जिएंगे, साथ मरेंगे। और कई लोग तो और आगे बढ़ते, 7 जन्म। करवा चौथ आती है ना आजकल, वो सीरियल वाले पिक्चर वालों ने और उसको नाटक दे दिया, तो और करवा चौथ तो व्रत करते हैं। किस लिए? ये मेरा पति है ना, हाँ, यही 7 जन्म। और लड़ाई करती है तब। तो स्त्री पति का प्यार बड़ा प्रसिद्ध है हमारे यहाँ। अरे कौन साथ जीता है, कौन साथ मरता है, क्यों बकवास करते हो? हा? कोई बड़े प्यार का दावा करता है कोई पति, मैं तो अपनी स्त्री से वाकई बड़ा विशुद्ध प्रेम करता हूं। हाँ, ऐसा बोलने वाले पति की पत्नी, ध्यान दो, जो पति कहता ना मैं वाकई प्रेम करता हूं, स्वामी जी का प्रवचन सुन लिया, लेकिन उनका प्रवचन दूसरों पे लागू होता होगा, मुझ पे नहीं होता, मैं तो अपनी पत्नी से सच्चा प्यार करता हूं। हाँ, ऐसा बोलने वाले पति की पत्नी यदि किसी पर पुरुष का नाम लिखे और एक चिट्ठी लिख दे, ऐसे ही किसी व्यक्ति का नाम लिखे और उसमें मैटर लिखे, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं और मौका देख रही हूं मेरे नालायक पति को एक दिन किसी प्रकार पिंड छुड़ाकर छोड़ करके तुम्हारे पास आ जाऊंगी और फिर रेस्ट लाइफ, बिल्कुल। और ये चिट्ठी वो पति के सिराने रख दे और वो पति उस चिट्ठी को पढ़ ले, जो कह रहा था ना मैं विशुद्ध प्रेम करता हूं। हाँ, और इस चिट्ठी को जब पढ़ेगा तो पढ़ते ही उसकी सांस। अब पत्नी चाय लेकर आई, जी चाय लीजिए। मैं समझ गया, आज मैं समझ गया। क्या समझ गए? ये देख तेरा लव लेटर। मुझे तो पहले ही दिन से डाउट था तुम्हारे कैरेक्टर पर, लेकिन आज तो आउट हो ही गया। ओ चिल्ला रहा है मेरी नजरों के सामने से दूर हट जा, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। देखो वो प्यार 0 पर ही नहीं आया, माइनस में भी चला गया, द्वेष भी हो रहा है। अब वो जब झगड़ा हुआ, आवाज हुई, शोर हुआ, तो घर के दूसरे लोग आ गए, माँ भी आ गई, बहन भी आ गई, भाई भी आ गया। क्या बात है बेटा, बहू पर क्यों चिल्ला रहे हो? भैया भाभी पर क्यों नाराज हो रहे हो? अरे हमारे कुल की कलंकिनी देखो, तुम लोग भी देखो ये चिट्ठी। तो सब लोग हंसने लगे। अरे भैया आप भी क्या इस चिट्ठी को देखकर नाराज हो रहे हो? अरे तो पढ़ो क्या लिखा है। अरे भैया वो तो सब ठीक है, ये तो हम सब लोगों ने मिलकर आपसे मजाक किया था। आज 1 अप्रैल है ना। पहली अप्रैल है, अप्रैल फूल बनाया। अब जैसे ये सुना तुरंत वो पति, अरे हाँ 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 हाँ, मैं भी यही सोच रहा था, मेरी गीता ऐसी कैसे हो सकती है। वो तो सती सावित्री की अवतार है। ये देखो जरा जरा सी एक्टिंग में सारा प्यार हवा हो जाता है। इसलिए हमारे महापुरुष कहते हैं, काते कांता कस्ते पुत्र संसारो मतीब विचित्र कस्य पंकः उत आयातस् तत्वं चिंतय मनसि भ्रातः भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। अरे किसकी स्त्री किसका पति, बाप बेटा, ये सब अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। और हम लोग ध्यान दीजिए, हम जो अपना सुख चाहते हैं ये कोई पाप नहीं है, ये हमारा नेचर है। अब आनंद ब्रह्म के
अंश हैं, इसलिए हमारा नेचर है अपना सुख चाहना। ये आत्मा का स्वभाव है। हम अपना सुख चाहेंगे तो अपना सुख जब तक हमको मिल नहीं जाएगा, यानी भगवत प्राप्ति जब तक हो नहीं जाएगी, तब तक दूसरे के सुख के लिए हम सोच नहीं सकते। करना तो दूर, सोच नहीं सकते। हम जो कुछ भी सोचेंगे अपने सुख के लिए सोचेंगे, स्वार्थ के लिए सोचेंगे। और पराया यानी आपका जो सामान है, अरे आप में हम में कोई भेद थोड़ी है। आपका सामान जो है वो हमारा ही है। अच्छा, और जो तुम्हारा है वो हमारा, तो हमारा है ही है। हमारे यहाँ एक कहावत ना, जयपुर वाटी में भी, क्या थे मारे अठियावला तो कहीं ल्यावला, और मैं थारे अठियावला तो कहीं द्योला। हाँ? जब हमारे यहाँ आप आएंगे तो क्या लाएंगे, और जब हम तुम्हारे यहाँ आएंगे तो क्या दोगे। यानी स्वार्थ की बात है। हाँ? देखो मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। एक कपड़े का दुकानदार MI रोड पर करोड़ों रुपए का शोरूम बनाता है, दुकान खरीदता है, लाखों रुपए का फर्नीचर बनवाता है, AC लगवाता है, गद्दे लगवाता है, कुर्सियां लगवाता है, और कहां कहां से मंगा करके कपड़ा अपनी दुकान में सजा कर रखता है। हाँ? और आपके आने से पहले दुकान खोलकर बैठ जाता है। आप उसकी दुकान के सामने जाके खड़े हो जाइए तो बड़ी दुकान है तो 2-4 लोग बाहर रखते हैं, वरना तो मालिक भी खुद। आइए 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 आइए, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। अरे भाई, ये तो कोई महापुरुष लग रहा है, न जान न पहचान, और इतना वेलकम, आइए आइए। लेकिन आप उस दुकानदार को एक सेंटेंस बोल दीजिए, जी धन्यवाद, चप्पल की दुकान कहां है, आगे जा, दिखता नहीं हमारी कपड़े की दुकान है। भाई साहब, मैं जयपुर में पहली बार आया हूं, मुझे पता नहीं, आपकी तो यहां दुकान है, आपको तो पता होगा। तो यही काम करेंगे हम, किसी को जूते की दुकान बतावें, किसी को रसगुल्ले की दुकान बतावें, ढूंढ लो। अच्छा ठीक है जी, कोई बात नहीं। आपकी दुकान में अमुक अमुक प्रकार का कपड़ा है, आइए आइए आइए। 1 थान, 2 थान, 4 थान, 10 थान खोल रहा है। ग्राहक कहता है साहब मुझे तो 2 मीटर कपड़ा लेना है, आप क्यों इतना फैला रहे हो। दुकानदार कहता है साहब लीजिए न लीजिए, मैं तो आपका सेवक हूं, देख तो लीजिए। ये चतुराई, ये साइकोलॉजी, लीजिए न लीजिए, देख तो लीजिए, यानी कहीं ना कहीं तो फंसिए। और जो होशियार दुकानदार होता है, जब वो देख लेता है फंस गया, तब रुपए का ₹1.25 बताता है। और ये कैसा सेवक है, जब भाव की बात आई, क्या भाव है, 50 रुपए मीटर। देखिए साहब 50 तो ज्यादा होता है, ऐसा करिए आप 30 रुपए मीटर दीजिए, आपको लेना है लीजिए, ना लेना है मत लीजिए, हमारी दुकान पर फिक्स्ड प्राइस, जाइए। फिर वैराग्य हो गया। तो जैसे इस दुकानदार का संबंध बदल रहा है अपने स्वार्थ की लिमिट के अनुसार, ऐसे ही हमारा संबंध और फीलिंग संसार में स्त्री पति बाप बेटा सबके साथ बदलती रहती है। तो अब आप लोग भली भांति समझ गए कि संसार में प्रत्येक व्यक्ति अपने सुख के लिए प्रत्येक कार्य करता है, दूसरे के सुख के लिए कुछ नहीं करता। तो हम लोग भी अपने सुख के लिए सब कुछ कर रहे हैं। इसलिए गलतफहमी को दिमाग से निकाल देना कि मैं दूसरे के सुख के लिए कुछ कर रहा हूं। और इसलिए ध्यान दीजिए, दूसरे से ये आशा मत करना कि वो तुम्हारे सुख के लिए कुछ करे। जैसे तुम अपने सुख के लिए करते हो, ऐसे ही वो भी अपने सुख के लिए ही करता है। और आप करके देखो, अपने परिवार के लोगों से, अपने मित्रों से, उनसे तुम सुख की आशा करते हो, इसीलिए तो झगड़ा होता है ना।
मेरी बीवी मेरे लिए नहीं करती, मेरा पति मेरे लिए नहीं करता। हाँ, ये आशा बंद कर दो, कितने रिलैक्स हो जाओगे। अपनी ड्यूटी करो, अपने कर्तव्य का पालन करो। सब रिश्ते जो हैं, माँ बाप भाई बहन, उनके लिए तुमको जो करना है वो अवश्य करो, लेकिन उनसे सुख की आशा मत करो। ये झगड़े की जो जड़ है ये सुख की आशा है। ठीक 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 ठीक, अब समझ में आ गया। लेकिन एक लेकिन है, जाते जाते समझ लो। यहां पर कई स्त्री पति जोड़े से प्रवचन सुनने आते हैं। कई तो ऐसे आते हैं, पत्नी आती है पति नहीं आता, पति आता पत्नी नहीं आती। लेकिन कई पति पत्नी दोनों साथ आते हैं। अब बड़े प्रेम से प्रवचन सुनते हैं। अब प्रवचन सुनकर जब यहां से जाते हैं तो आपस में बातचीत भी करते जाते हैं, और घर पहुंच करके भी बातचीत करते हैं। आज स्वामी जी ने ये बताया, आज ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट बताई, आज ये बात बड़ी मार्मिक थी। चर्चा, कई लोगों के घरों में तो रात में 12-1 बजे तक चर्चा रहती है, रोज चर्चा करते हैं। हाँ, लेकिन आज का प्रवचन सुन करके जब मियाँ बीवी बाहर निकले तो एक दूसरे की तरफ ठीक से देख नहीं रहे हैं, बातचीत नहीं हुई, चुपचाप घर पहुंच गए। वहां पर भी बातचीत शुरू नहीं हुई तो आखिर पति ने चुप्पी तोड़ी। क्या बात है, आज तुम कुछ बोल नहीं रही हो, प्रवचन में क्या सुना क्या समझा? आज मैं समझ गई, आज मैं समझी। क्या समझी? अरे तू तो अपने सुख के लिए प्यार का नाटक करता है रे, और बोलता है आई लव यू। क्या पत्थर लव यू? तो पति ने कहा मैं भी तो समझ गया, तुम भी तो अपने सुख के लिए प्यार करती हो। और खड़ा खड़ा हुआ, महाभारत शुरू हो गया। बदनामी हमारी होगी। ये कैसे स्वामी जी आए? अरे स्वामी जी, महात्मा लोग आते हैं लोगों के घरों का झगड़ा मिटाने के लिए, और वो समझाते हैं पति पत्नी भाई बहन माँ बाप, ये सब प्रेम से रहो, एक दूसरे की सेवा करो, झगड़ा मत करो। और ये स्वामी जी घर घर में आग लगा रहे, जिनके घर में झगड़ा नहीं झगड़ा लगा रहे। हाँ भैया, देखो ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूं ये भीतर वाले संसार की बातें हैं, भीतर वाले संसार की। ये बातें समझने के लिए है, ये बोलने की नहीं है। सब समझ लो लेकिन बोलना नहीं। और मियां बीबी जो एक दूसरे के साथ एक्टिंग अभी तक कर रहे थे, उस एक्टिंग को जारी रखना, हो सके तो और अच्छी करना। इस प्रकार हमारे भीतर वाले संसार में अनेक बीमारियां हैं, उनका वर्णन करने लगूं तो सवेरा हो जाए। हाँ? लेकिन वो जितनी भी बीमारियां हैं उनकी एक जड़ है। ध्यान दीजिए, एक बीमारी ऐसी है सबसे पहले वो पैदा होती है, फिर सब बीमारियां पैदा होती है। तो भीतर वाले संसार की वो जो मूल बीमारी है, जड़, वो जड़ क्या है, फिर वो जड़ कैसे कटेगी, कैसे समाप्त होगी कि भीतर वाला संसार समाप्त हो जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। लेकिन आज नहीं, कल से बताया जाएगा।